फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 की विज्ञान की कार्यपत्र 27 करने वाले हैं। डेट है हमारी 8 अक्टूबर 2021। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे अपनी क्लास टीचर का। ओके, तो देखो ये हमारी आज की वर्कशीट है ना, और मैं ये कल अपलोड करना भूल गई थी, तो आई एम रियली सॉरी। तो प्लीज़ मेरे चैनल स्मार्ट क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इस वर्कशीट में पढ़ने वाले हैं पौधों को जानिए। ठीक है, ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स की वर्कशीट है। ठीक है, तना पौधे का वह भाग होता है ज़मीन के ऊपर रहता है। ठीक है, प्राय ये हरे रंग का होता है। ज़्यादातर पौधों में ये ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर रहता है और इसमें शाखाएं, पत्तियां, फूल एवं कलियां होती हैं। तने में वह स्थान जहाँ से पत्तियां निकलती हैं उसे पर्वसंधि कहते हैं। ठीक है, पौधे में वह स्थान मतलब वो जगह जहाँ से पत्तियां निकलती हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? पर्वसंधि कहते हैं। ठीक है, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और इन दोनों पर्व संधियों के बीच के माप को पर्व कहते हैं। ठीक है, दिए गए चित्र में दिखाए गए पौधे को देखें और उससे भिन्न भागों को नोट करिए यदि आपके घर में गमले में कोई पौधा है तो। ठीक है, तो आपको ये पिक्चर दिख रही होगी, एक सेकंड में आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखो, है ना। तो ये क्या है? हमारी जो ये हमारी रूट है ना, इंग्लिश में इसे रूट कहते हैं और हिंदी में जड़। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? हमारा पत्ती है ये हमारी, है ना। तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? पत्ती को लीव्स। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमारा क्या है? तना। ठीक है, और ये फ्लावर मतलब फूल, आपको तो पता ही है ना। तो इस पिक्चर को आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लोगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि आपकी वर्कशीट में से ही सारे पेपर आएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम। तो इसके बाद हमारा ये है, तो हम ये पढ़ लेते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे तना क्या कार्य करता है, मतलब क्या काम करता है तना। तो ये है हमारा पौधे को सीधा खड़ा रहने में सहायक होता है। ठीक है, जो तना होता है वो पौधे को सीधा खड़े करने में सहायता करता है। ठीक है, फिर बी है, इसमें शाखाएं, पत्तियां, फूल एवं कलियां होती हैं। ठीक है, तने के अंदर क्या क्या होती हैं? शाखाएं होती है, पत्तियां होती हैं और फूल होते हैं और कलियां। ठीक है, फिर सी है, पानी और खनिजों को जड़ों से पत्तियों और पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, जो तना है वो पूरे पौधों में क्या पहुंचाता है? अलग अलग भागों में तना जो है वो अलग अलग पौधे के अलग अलग भागों में पानी और खनिज मतलब बीज जो हम डालते दवाई वगैरह वो पहुंचाता है। ठीक है, फिर डी है, भोजन को पत्तियों से पौधे के भिन्न भागों में पहुंचाता है। फिर ई है, कुछ पौधे केतने पौधों के लिए भोजन बनाते हैं, जैसे नाव फनी। ठीक है, एक सेकेंड, जो कि फैक्टस बनाता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। उसके बाद है हमारा प्रयास कीजिए। ठीक है, रीता ने सफ़ेद फूल वाला एक छोटा सा पौधा लिया। ठीक है, सफ़ेद फूल वाला उसने एक छोटा सा पौधा लिया जो कि ये रहा। ठीक है, उसने उसके तने को आधार से काट दिया। ठीक है, उसके तने को आधार से काट दिया और एक गिलास में रख दिया। ठीक है, जिसमें नीली स्याही वाली पानी भरा था। ठीक है, उसने इसे एक दिन के लिए छोड़ दिया। ठीक है, अगले दिन उसने पाया कि पौधे के सफ़ेद फूल की पंखुड़ियाँ पर नीले रंग के निशान आ गए हैं। ठीक है, अब बोला है सोचिए और उत्तर दीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख देंगे। तना जड़ों से पानी का संचालन करता है ना, और पानी में घुलने वाली खनिज पानी के साथ तने में ऊपर चले जाते हैं। तने में संकारी नालिकाएं होती हैं, जिससे माध्यम से पानी और उसमें घड़े लवण जड़ों से तो लुवे और लवण जुड़ों से पत्तियां एवं अन्य भागों तक पहुंचते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसका आंसर लिख दोगे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम, आगे क्या है हमारा। ठीक है, तो इसके बाद है यहाँ पे
आइए जाने कि हमने क्या सीखा। ठीक है, तो ए है हमारे रिक्त स्थान भरे। तो पहला है हमारा तने में वह स्थान जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं उसे क्या कहते हैं। तो हमने पढ़ा था ना, उसे क्या कहते हैं, एक सेकेंड, तो उसे हम कहते हैं पर्व संधि। ठीक है, तो ये आप ए का आंसर लिख दोगे, पर्व संधि। ओके, फिर बी क्वेश्चन देखते हैं हम। तो सेकंड है हमारा तना पौधे में पानी और डैश का संचालन करता है, पानी में घुला होता है। तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे खनिज। ठीक है, तो ये बी का आंसर देगा आपका खनिज, दूसरे का बी का। तो अब थर्ड देखते हैं हम। तो बी है हमारा सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों पर रंग के धब्बे दिखने का कारण तने में मौजूद नलिकाओं द्वारा ग्लास में रंगीन पानी को प्रभावित करना था, हाँ या नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका हाँ। ठीक है, फिर सी है हमारा तने के कोई दो कार्य लिखिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम, एक सेकेंड। तो थर्ड का आंसर आप लोग लिख देंगे ए पौधे को सीधा खड़े रहने में सहायक करता है। ठीक है, बी इसमें शाखाएं, पत्तियां, फूल, एफ कलियां होती हैं। फिर सी पानी और खनिजों को जड़ों से पत्तियां और पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी क्लास 6 की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट अच्छे से समझ आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।